और अब बात करेंगे ऊंची आवाज पर सियासत की। जी हां, अजान के दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज से अब सियासत बिहार में भी शुरू हो चुकी है और बिहार में इसके खिलाफ आवाज उठाई है बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने। मंत्री ने लाउडस्पीकर के जरिए होने वाली अजान पर रोक लगाने की मांग की है। तो आपको बता दें, अब लाउडस्पीकर वाली सियासत की एंट्री बिहार में हो चुकी है और इसके खिलाफ आवाज उठाई है बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद बिहार में बयानबाजी, लाउड स्पीकर विवाद की बिहार में एंट्री, ऊंची आवाज पर सियासत। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर के विवाद ने अब बिहार में एंट्री ले ली है। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री जनक राम ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री जनक राम ने कहा कि अजान के दौरान लाउड स्पीकर की तेज आवाज से दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के जरिए होने वाली अजान पर रोक लगनी चाहिए। कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं के महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि एक और आप बाबा साहब के संविधान का हवाला देकर एक वर्ग के त्योहार में लाउड स्पीकर पर रोक लगा देते हैं, तो मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर पर रोक लगनी चाहिए। जाहिर है, मंत्री जनक राम का ये बयान बिहार के विपक्ष को नागवार गुजरा है। देखिए, बहुत खतरनाक सोच है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। लोग शपथ जरूर लेते हैं मंत्री बनने में या एमपी बनने में, विधायक बनने में, कि भारत जो है हर धर्म हर मजहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि इसके चलते भारत में एक टेंशन का वातावरण बना हुआ है। इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। साथ ही संविधान ये कहता है कि हर धर्म की आस्थाओं का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है। भाजपा और संघ का एक एजेंडा है कि इस देश में किसी भी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। उससे एक फायदा और होने वाला है भाजपा को, जो मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से ध्यान भटकाने का। समाज को कष्ट पहुंचे, पब्लिक को कष्ट पहुंचे, बीमार व्यक्ति को अगर कष्ट हो, पढ़ने वाले बच्चे को कष्ट हो, तो उसको नहीं करना चाहिए। हम समाज में कोई भी सिस्टम जो डेवलप करते हैं वो समाज के विकास के लिए करते हैं। संविधान में ऐसा कुछ मना नहीं है। संविधान तो छूट सभी धर्म को दी गई है, सभी धर्म जाति वर्ग को छूट दी गई है कि अपना धर्म को अच्छे से मान सकते हैं। और अजान अगर हो रही है तो अजान है या कहीं मंदिर में घंटा बज रहे हैं तो इसको रोक नहीं लगना चाहिए। वहीं जनक राम से जब पूछा गया कि क्या आप इस मसले को विधानसभा में उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम सवालों का जवाब देना है। यदि कोई सदस्य यह सवाल उठाएंगे तो हम जवाब जरूर देंगे। बहरहाल मंत्री जनक राम के बयान पर सियासत जारी है। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। वहीं मंत्री जनक राम के बयान पर मंत्री जमा खां की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जनक राम ने जो बयान दिया है ये उनका निजी विचार है। जमा खान ने यह भी कहा है कि संविधान में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा, ये जमा खान का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है हमारा संविधान सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। मंत्री जनक राम के बयान का ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। ये जमा खान का बयान सामने आया है। मना नहीं है। संविधान तो छूट सभी धर्म को दी गई है, सभी धर्म जाति वर्ग को छूट दी गई है कि अपना धर्म को अच्छे से मान सकते हैं। और अजान अगर हो रही है तो अजान है या कहीं मंदिर में घंटा बज रहे हैं तो इसको रोक नहीं लगना चाहिए। तो
वहीं आपको बता दें, इस पर अब लगातार विवाद चल रहा है। बिहार की सियासत में लाउडस्पीकर की एंट्री हो गई है, लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र से होते हुए, कर्नाटक से होते हुए अब ये विवाद बिहार में एंट्री ले चुका है। इस पर तमाम जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही हैं और इस पूरे बयान पर जमा खां की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, संविधान में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया। ये जमा खान का बयान सामने आया है। और वहीं अब लाउडस्पीकर विवाद की बिहार में एंट्री पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ा जाता है, कहीं न कहीं एक बड़ी कम्युनिटी है जिसको उससे दिक्कत होती है। बच्चे सो रहे होते हैं, उनको दिक्कत होती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कार्यालय में हैं, उनको दिक्कत होती है। आप कॉल पे हैं, बगल में मस्जिद है, तो आपको बहुत समस्या होती है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म को मानने के लिए जरूरत नहीं है कि लाउड स्पीकर पे ही बात रखी जाए। इस्लाम एक अच्छा धर्म है और अच्छी विचारधारा हमें उससे ग्रहण। ये किसी मंत्री की राय हो सकती है, लेकिन किसी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के कोई पदाधिकारी ने ये बात नहीं कही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच भाजपा रखती है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात है, तो वो हमेशा सबको साथ लेके चलने का उनका एजेंडा रहा है और उनका बस एक ही मानना है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए ये तथ्य जिन्होंने भी कहा है वो उनकी अपनी राय होगी, ये भाजपा की राय और जेडीयू की राय नहीं हो सकती। तो देखिए, इस पूरे विवाद पर अब वाद विवाद का दौर है जो शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी आशुतोष सीधा पटना से हमें लाइव मिल रहे हैं। आशुतोष, कर्नाटक महाराष्ट्र से होते होते अब जो लाउडस्पीकर वाली सियासत, उसकी एंट्री अब बिहार में हो चुकी है। नहीं, उसके पीछे की वजह भी समझनी होगी कि आखिर अचानक मंत्री जनक राम की ऐसे स्टेटमेंट कैसे आ गई। आप देखेंगे कि वो मुजफ्फरपुर गए थे, चूँकि बोचहा में उपचुनाव होना है और स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इस तरह का स्टेटमेंट देना अभी उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है और यही वजह रही है कि उनका ये स्टेटमेंट आया। और समय समय पर ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब बजट सत्र चल रहा था तो उस वक्त भी बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ था। ऐसे लोगों को देशद्रोही करार देने की बात सामने आई थी, बीजेपी के विधायकों ने कहा था, काफ़ी हंगामा हुआ था। उसके पहले आप कई जगहों पर ये आपने सुना होगा कि जो सड़कों पर नमाज अदा की जाती है उस पर भी आपत्ति दर्ज की गई थी। तो स्वाभाविक है समय समय पर ऐसे स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आते रहते हैं। और चूँकि अभी परिस्थितियां आप देखेंगे कि अभी रमज़ान चल रहा है, रोज़े का वक्त है और इसके अलावा रामनवमी का भी वक्त नज़दीक आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर ध्रुवीकरण गोलबंदी की भी बात होती है। और यही वजह है कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी ऐसे जिलों को, जहां तक लगभग 1 दर्जन ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये संभावना जताई जा रही है कि रामनवमी को लेकर के, और चूँकि अभी रमज़ान का महीना भी है तो कुछ माहौल गड़बड़ भी हो सकता है, तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो ये माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले भी जब रामनवमी के आसपास का समय आता है उस वक्त भी इस तरह के माहौल गड़बड़ होने लगते हैं। और ख़ासतौर से अभी तो उपचुनाव का समय है, बोचहा में ताकत बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता था कि बीजेपी की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे और मंत्री जनक राम की तरफ से ये स्टेटमेंट आया। बिल्कुल आशुतोष, इस मुद्दे पर लगातार जो है विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।